दोस्तों आज हम जो है बात करने वाले यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इंट्राडे करते हो या आप स्विंग करते हो या चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही क्यों ना करते हो, आपको यहाँ पर जो है रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों आज हम इसी को प्रैक्टिकल देखेंगे, आप कैसे यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए इसके लिए बनाई है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये तरीके वही चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अभी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको सीखने के लिए जाना पड़ेगा हमको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं एक्सेल शीट पे, तो इसी में हम आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है और किस तरह हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और मैं कैसे करता हूँ। अब मान लीजिए हर बंदे किसी की 10,000 कैपिटल है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा, अगर आपकी 10,000 कैपिटल तो उसमें सिर्फ 5,000 यूज़ करो। जी हाँ, अगर आपके पास 10,000 कैपिटल तो आप 5,000 यूज़ करो, 6,000 यूज़ करो, 50 से 60% ही कैपिटल यूज़ करो और बाकी का जो कैपिटल है वो रख दो, ताकि जब आपका लॉस हो तो बाद में आप उसके थ्रू और थोड़ा मनी ऐड कर कर ट्रेडिंग कर सको और अच्छे से सीख सको कि आखिर ट्रेडिंग करनी कैसे है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, पहले आप ये देख लीजिए आप कितने परसेंट का रिस्क जो है लेने वाले हो। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे, रुपीज़ में नहीं निकालेंगे, क्योंकि 10,000 की कैपिटल में अगर देखा जाए तो 1,000-2,000 का रिस्क कोई भी कह देगा मैं ले लूँगा। लेकिन अगर उसी कैपिटल को हम 1,00,000 रुपये करते हैं, तो अगर आपको कहा जाए 20,000 30,000 का रिस्क लो तो आप लोगे नहीं ना। यहाँ पे आप परसेंटेज निकालोगे, कितना लूँ कितना ले, अच्छे से कैलकुलेट करोगे ना। सेम चीज़ अगर आपका अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, हमको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कभी भी आप ट्रेडिंग करो तो मैक्स 5% से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए अपने रिस्क मैनेजमेंट में। यानी कि अगर आपका कैपिटल यहाँ पे 10,000 है तो आप सिर्फ 500 रुपये ही खर्चे, ज़्यादा मत खर्चे। 500 से ज़्यादा आप रिस्क ना ले, या मैक्स 1,000 तक जाइए, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा यहाँ पर अगर आपके 10,000 की कैपिटल है। और वहीं पे बात करें अगर 1,00,000 वाले की, 10 लाख वाले की, तो उसका अलग अलग रिस्क कैपिटल रहेगा। 1,00,000 वाले की बात करूँ तो वो 5% रिस्क लेगा, तो 5,000 रुपये वो रिस्क ले रहा है, उससे ज़्यादा वो रिस्क नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट निकालना होता है। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं करूँ तो मैंने यहाँ पे जो है 500 रुपये का मैक्सिमम रिस्क रखा है कि भाई 500 से ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेने वाला, इतने में ट्रेड करूँगा। इसके अंदर अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर ये इतना अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग को उसी टाइम बंद करूँगा, रुक जाऊँगा, चीज़ों को समझूंगा क्या गलती थी क्या नहीं थी, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं दोबारा से ट्रेड करूंगा अगले दिन या एक हफ्ते को वेट करके, अच्छे से माइंडसेट को अपना ठीक कर कर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। अब यहाँ पे आप बोलोगे 10,000 रुपये में यार ऑप्शंस किए जा सकते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ऑप्शंस आएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता दूँ ऑप्शंस के मामले में। तो जब मैं शुरुआत में आया था तो शुरुआत में मैंने भी ऑप्शंस ही ट्राई किया था। शुरुआत पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी किया था बाइंग करके, इसी कैपिटल से, यही 10-15 हज़ार की 20,000 के आसपास मेरी जो थी कैपिटल थी। तो उसमें मैंने जो है बहुत लॉस किया, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक हफ्ते के अंदर वो सारा का सारा पैसा 15 से 20,000 रुपये ज़ीरो कर दिया था पहले महीने में। मतलब पहला महीना कह रहा हूँ, पहले महीने सोचा था पूरा महीना ट्रेड करूँगा उसे मैंने एक हफ्ते में ज़ीरो कर दिया था। और वहीं पर जब मैंने दूसरे महीने दोबारा से वही कैपिटल लेकर आया तो हुआ क्या, वो कैपिटल इस बार जो है उस कैपिटल को कम होने में टाइम लग गया और धीरे धीरे कम हुआ, और वो 2 से 3 हफ्ते में 2,000 या 1,000 रुपये आ गया था। तो मैंने वो 2,000 रुपये निकाल लिए कि अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैंने 1 महीना कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ चार्ट को देखता था। मैं ये नहीं था कि चार्ट को छोड़ दिया था, मैंने उसमें जो है चार्ट को देखता रहता था कि चार्ट में क्या चल रहा है, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। यहाँ पे अभिषेक कर, अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हुई तो मैंने वहीं से सीखा था। उन्होंने बताया था कि अगर आप ऐसा हो रहा है तो आप चार्ट को देखना मत भूल करो। आप क्या करो, कॉपी पेन ले लो, चार्ट को देखते रहो, आप लिखो अगर इस वक्त मैं बाय करता तो क्या होता, अगर मैं इस वक्त सेल करता तो क्या होता। वहाँ पे जब आप कॉपी पेन में करोगे ना तो आपको माइंडसेट बनने लगेगा कि हाँ कब खरीदना है कब बेचना है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ करके जो है ना अपने माइंडसेट को ठीक कर सकते हो। पहला काम तो आप ये करिए,
फिर आते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस की अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हम 50% जो है अपनी 10,000 की कैपिटल का यूज़ करने वाले हैं। मैं मैक्सिमम 500 रुपये का जो है रिस्क लेने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हम मुथूट फाइनेंस का जो है हमने शेयर लिया, उसका जब की वीडियो है उस समय इसका जो प्राइस था वो 1021 था। तो 1021 मान लीजिए हम लेते हैं, ठीक है। अब 1021 का हमारा जो प्राइस है, स्टॉप लॉस हमारा लगेगा यहाँ पे 1013 रुपये का, यानी कि जो हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं उसमें हमारा जो है 8 रुपये का लॉस है, यानी कि पर शेयर पे मैं 8 रुपये का लॉस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे करने वाले हो तो इंट्राडे वालों के लिए पहले बोल देता हूँ, उनको लीवरेज मिलने वाला है इंट्राडे में। तो उनको कितना मिलेगा, उनको यही शेयर 209 रुपये में मिल जाएगा। अब यहीं पे हो जाती है गड़बड़, यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, लीवरेज ले लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, ले लो जितने आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं ले लो। पता है सही से रिस्क मैनेजमेंट करना है लेकिन नहीं करना है, यहाँ पे वो करते हैं गड़बड़। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमने बोल दिया कि यहाँ पे 5,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेना आज पूरे दिन में, 50% में ही काम चलाना है। तो अब यहाँ पे लीवरेज में हमको ये कितने रुपए का पड़ रहा है, 209 रुपये का पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया है, मैं इसका यूज़ करता हूँ, खुद भी यूज़ करता हूँ, आपको ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे या तो आप चाहो तो सीधा लिख दो, अब मैं इसको पहले 0 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी रहेगा बताने में भी, आपको भी सही लगेगा। तो मान लीजिए ये है, तो अगर मैं यहाँ पे रिस्क लिखूँ तो मेरा रिस्क है 8 रुपये का, ठीक है, 8 रुपये का रिस्क है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 500 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 20 क्वांटिटी, तो आपका जो लॉस है वो कितना है, 160 रुपये का। अब आपको जानना है कि ये जो 20 क्वांटिटी है इसका प्राइस कितना होगा। वैसे तो आपको वही दिखा देगा, जब आप खोलोगे तो वहाँ पे भी दिख जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए आपको बताने में भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 209 रुपये जो हमारा होने वाला है। तो हमारा जो प्राइस आने वाला है वो हमारा आने वाला है 4,180 रुपये, यानी हमारा 4,180 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पे आप बढ़ा घटा सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 20 क्वांटिटी लगने वाला है, 160 रुपये का हमारा लॉस होने वाला है, जिसमें हमारा 4,180 रुपये यूज़ होने वाला है। हमने कितना बोला था, 5,000 तक का हम ट्रेड लेंगे, तो ये 5,000 तक के अंडर ही आ जा रहा है, तो ये गुड है, ये हमारा गुड हो गया। और अब ये आगे हमने बनाया ये प्रॉफिट सिस्टम। अब यहाँ पे 1:2 के हिसाब से जो है मैंने प्रॉफिट सिस्टम बनाया। अगर हम 160 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो हमारे ध्यान से बात है, हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 320 रुपये का होना चाहिए, 1:2 का रेशो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वैसा ट्रेड ना लीजिए, मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ। 1:2 मैं मिनिमम चाहता हूँ कि होना ही चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट बनता रहे। तो अब यहाँ पे क्या काम करता है, अगर आप यहाँ पर 10 ट्रेड लेते हो और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है, तो अगर आप 4 ट्रेड भी सही कर लेते हो ना, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलोगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1:1 करोगे तो यहाँ पे आपको अगर 5 ट्रेड 10 में से 5 ट्रेड फेल होते तो आपको 5 पास करने पड़ेंगे, तभी आप कहीं लॉस को कवर कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा 1:2 वाले ही ट्रेड पकड़े, ताकि आपका अगर 4 ट्रेड 10 में से भी सही हो ना तो आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हमको यहाँ पे यही पता चल गया कितना लेना है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए और कितना लॉस हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉफिट को एक बार भूल सकते हो, लेकिन आपका लॉस कितना होने वाला है आपको दिमाग में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, या स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन बाद में गिरा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहने के लिए 20 क्वांटिटी, कहने को तो आप और भी क्वांटिटी ले सकते थे यहाँ पे, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, इसीलिए लॉस करते हैं। मान लीजिए किसी रीजन से आपका ये 8 रुपये हिट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। क्यों नहीं दुख होगा, सिर्फ 160 रुपये तो गए हैं, 500 रुपये की तो लिमिट है। तो आपके पास अब भी 2 से 3 ट्रेड करने के चांसेस हैं एक दिन में, कि आपने मैक्सिमम कितना लॉस वो करना है, 500 रुपये, कमाओगे 300 रुपये, तो यहाँ पे आपको चांस मिल जाएगा एक बार और। इसीलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं यहीं पे स्विंग की। तो देखो स्विंग में भी लिवरेज मिलता है, 7 दिन का हिसाब होता है, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम वो नहीं लेते, हम सीधा लेते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस ही 209 रुपये है, सेम चीज़ चलेगी, हम उसमें टारगेट 8 रुपये का लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी 20 ही रहेगी और ये चीज़ सेम काम करेगी। बस ये चीज़ है कि यहाँ पे हम चाहे 1021 लिख दे, चाहे 11 लिख दे, आपका जो क्वांटिटी है इतनी रहेगी और इतने रुपए में आप खरीदने वाले हो। ध्यान रहे, स्विंग करो कुछ भी करो, रूल सेम काम करेगा, रिस्क मैनेजमेंट सेम काम करेगा, लेकिन
अब तो ये हो गया, देखो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि 50% यूज़ करना चाहिए हमको। ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, कितना लॉस होना चाहिए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा लॉस होना चाहिए और परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा जो है प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी नोटिस ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को भी ठीक करना है कि यही से सारी ये सारी प्रॉब्लम ना यही है कि यहाँ क्या होता है, हम रिवेंज ट्रेडिंग करना ये सब चीज़ें करने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पहले अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी होगी, जिसके लिए एक ट्रेडिंग इन द जोन बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बोलोगे यार पढ़ने का टाइम तो नहीं है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कुकू FM को, जहाँ पे ट्रेडिंग इन द जोन की ऑडियो बुक समरी मिल जाएगी, जो काफ़ी बेहतरीन है। मैंने खुद वो सुनी है, मैं खुद यूज़ करता हूँ कुकू FM को। काफ़ी सारी ऐसी शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गई, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गई, काफ़ी सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है, जिसका यूज़ कर कर आप काफ़ी अच्छा जो है ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, साथ में जो आप इस कोड को भी लगा सकते हो, इस कोड को लगाकर आपको मिलेगा 50% ऑफ। तो कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।